हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के बारे में क्वेश्चन में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना भैया, ये पार्ट 7 है, मतलब इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है ना, ये 7वीं क्लास है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट के बारे में, किस्त वाले जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बहुत ही मजा आएगा आप सभी को इसके अंतर्गत। किस्त कैसे होता है और किस तरह आसानी से किस्त के सवालों को लगाया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने सीखा था एसआई में किस्त कि सिंपल इंटरेस्ट में किस तरह के किस्त वाले सवाल आते हैं, और अब आप सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह के किस्त वाले सवाल आते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके का सवाल होता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने, आप जाके देखो। साधारण ब्याज की सारी क्लासेस और चक्रवृद्धि ब्याज की सारी क्लासेस सारी अपलोड है आपके प्लेलिस्ट में। तो जितने भी बच्चे हैं जो नए हैं इस चैनल पे, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रोज आप मैथ्स की क्लास, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में जाइए और पूरी मैथ्स की पूरी क्लासेस, अर्थमेटिक पूरी रेडी है, तो उसको देखिए सभी लोग। अब बात करूं मैं आपके काम की, तो आप जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। उसके बाद मैं क्लास शुरू करूं, तो लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट आप। ठीक है ना भैया, आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आप ढेर सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, एग्जाम वाइज, टॉपिक वाइज, सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, चलो सवाल है पहला। पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लगाओगे सीआई में, याद रखना एक बात हमेशा कि जो सीआई होता है वो गुना में चलता है हमेशा। ये बात मैं आपको हमेशा से सिखाता हूं। तो इसके जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुत सारे ऐसे आसानी से लगेंगे और गुने वाले के साथ लगेंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको करना है, समझो। एक आदमी 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5300 रुपए का ऋण लेता है, मतलब 5300 रुपया किसी से उधार लिया है। कितना लिया उधार? 5300 रुपया किसी से उधार लिया है। वो हर वर्ष के अंत में बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी उसे, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। आप चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए हो, किस पे लिए हो? चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए हो, 12% का रेट है। आप 2 बराबर किस्तों में चुकाना चाहते हो, तो 2 बराबर किस्तों में चुकाना चाहते हो, तो आपकी किस्त कितनी होगी आप यहां से बता सकते हैं। चलिए देखिए मैं बता रहा हूं, यहां से समझिए 12% का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा आपको एकदम। 12% का मतलब होता है 3/25, 3/25 है ना। 12% का मतलब 3/25, मतलब उसने 25 रुपया लिया था और 28 रुपया पे करेगा, है ना। 28 रुपया मतलब पे करेगा, 2 बराबर किस्तों में पे करेगा। तो दूसरी जब किस्त करेगा तो चूंकि स्क्वायर होगा, दूसरे साल में जाओगे तो स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 और यहां से 28 का स्क्वायर 784। लेकिन वो कह रहा है कि बराबर किस्तों में पे करेगा, तो ये वाली ये किस्त है नीचे, ये जो किस्त है 784, तो दूसरे साल की किस्त उसकी 784 दिख रही है, लेकिन पहले साल की किस्त उसकी 28 ही है। देखो दूसरे साल की जो किस्त है वो उसकी 784 दिख रही है, लेकिन पहले साल की किस्त कितनी है? 28 है। दोनों बराबर किस्त होनी चाहिए, ऐसा आपसे कहा है, तो दोनों बराबर किस्त होनी चाहिए, मतलब ये भी आपका 784 होना चाहिए। तो इसमें किसका गुणा करेगी 784 आ जाएगा, तो आपने कहा 28 का। अगर इसमें 28 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 28 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां से समझिए, ध्यान से बात को समझिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने 2 बराबर किस्तों में पे किया है ना, तो 2 बराबर किस्तों में पे किया है। देखो ध्यान से, जब दूसरी किस्त दे रहे हो तो 784 रुपया है, बराबर किस्त है आपकी, दोनों किस्त सेम होनी चाहिए। तो अगर ये वाली किस्त 784 है तो ये वाली भी किस्त 784 होनी चाहिए, लेकिन ये तो 28 ही है, तो 28 में किसका गुणा करेगी 784 आ जाए, तो आखिर ये इसका स्क्वायर ही है, मतलब उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 28 का गुणा करेंगे तो 784 हो जाएगा। अगर इसमें आपने 28 का गुणा किया, जब आपने अमाउंट में 28 का गुणा कर दिया है, तो आपका प्रिंसिपल भी 28 गुना बढ़ेगा, प्रिंसिपल भी 28 गुना बढ़ेगा। तो अब आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 25 में 28 का गुणा करो तो 700 आ जाएगा, 700। ये आपका पहले साल का प्रिंसिपल है, मतलब सपोज करो कि पहले साल आपका इतना प्रिंसिपल है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, दूसरे साल आपका इतना प्रिंसिपल है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। ये 2 बराबर किस्तें हैं, आपका प्रिंसिपल दूसरे साल कम हो जाएगा, इस तरह की बात है। तो 2 बराबर किस्तें हैं, ये 784 की। ठीक है, अब यहां से बताओ मेरे को एक बात, ये भी कितना हो गया? 784 हो गया है। ठीक है ना, जब आपने 28 का गुणा किया तो 784 ये भी हो गया। अब ये आपकी पूरी कहानी है भैया। अब जो आपने ऋण लिया है, जो उधार लिया है, वो तो ऊपर है ना, यानी ये पैसा आपने उधार लिया है। कितना पैसा उधार लिया बताओ? 700 और 625 मिला के कितना हुआ? 1325।
आपने 1325 रुपया उधार लिया और एग्जैक्टली में आपने 1325 नहीं लिया, 5300 लिया है, तो बताओ एक का अनुपात कितना आ जाएगा? 4। एक का अनुपात कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो एक का अनुपात आपका आ गया 4। अगर एक का अनुपात 4 है तो आपसे पूछा है कि उसे कितनी बराबर, मतलब हर वर्ष के अंत में कितनी किस्त देनी पड़ेगी, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है। एक का अनुपात 4 है तो इस वाली किस्त का भी मान निकाल सकते थे, इस वाली किस्त का भी मान निकाल सकते थे, दोनों में से किसी भी किस्त का मान निकालो। तो आपको इसका मान बताना है, गुणे में 4 कर देंगे। 4 चौको 16, 4 अड़े 32, 1 33 और 4 सते 28, 3 31, यानी प्रत्येक किस्त उसे 3136 रुपया पे करनी पड़ेगी। 3136 रुपया। बात समझ में आई भाई? प्रत्येक किस्त उसे कितनी पे करनी पड़ेगी? 3136 रुपया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा सवाल था और एकदम आसानी से आप लगा रहे हो। इसी एक पैटर्न का सवाल ही बनता है इसमें, और कुछ बनता ही नहीं है। देखो 12% का रेट लग रहा है 3/25 के हिसाब से, तो इसका मतलब जो आपका प्रिंसिपल है वो 25 और बाद में आपका अमाउंट 28 हो गया है, लेकिन आपको किस्तों में पे करना है और 2 किस्तों में पे करना है। कितना किस्त बोला है यहाँ पे? 2 वर्षों में किस्त पे करना है। तो 2 वर्षों में किस्त पे करना है, यानी 2 बार आपको किस्त देनी है। तो 2 बार का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और 28 का स्क्वायर 784 हो जाएगा। ठीक है ना? 25 का स्क्वायर 625 और 28 का स्क्वायर 784। ये आपकी प्रत्येक किस्त है। प्रत्येक किस्त बराबर होनी चाहिए। ये 28 है 784 है ना, ऐसा काम नहीं चलेगा। इसको भी 784 करना पड़ेगा। तो इसमें हम 28 का गुणा करेंगे तो 784 आएगा। अगर इसमें 28 का गुणा किए हो जो इसके प्रिंसिपल से बना है, तो इसमें भी आपको 28 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 28 का गुणा करोगे तो 700 हो जाएगा। अब 700 और प्लस में 625 मिलकर आपका 1325 का प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल आपका 1325 ना होकर के 5300 है, यानी कि सीधे सीधे 1325 का 4 गुना है। 4 गुना है तो प्रत्येक किस्त भी आपको 4 मतलब इतनी किस्त आपको पे करनी पड़ेगी। 3136 रुपया प्रत्येक किस्त का दाम होगा। अब इस सवाल को लगाने का और आसान तरीका समझो। जब भी आप किस्त का मान निकालोगे वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। जब भी आपसे किस्त बोलेगा वो किसी ना किसी का पक्का 100% किसी के स्क्वायर या उसी के कुछ गुना के बराबर होगा। जैसे देखो इसमें अगर आपको ऑप्शन से करना होता सवाल, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, यही एक स्क्वायर होता है, यही स्क्वायर होता है और कोई इसमें से स्क्वायर नहीं होता। एकमात्र नंबर है जो स्क्वायर होता है और ये किसका स्क्वायर होता है? 56 का स्क्वायर है। ये एकमात्र नंबर है जो स्क्वायर है, बाकी और कुछ भी स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर आप ये पूरा मेथड ना भी लगाते, खाली स्क्वायर नंबर ढूंढते ऑप्शन में, तो आप किस्त निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो यहां से आपसे इसमें किस्तों का मान दे दिया है, आपसे बराबर धनराशि पूछा है। जब किस्त पूछेगा तब स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। ठीक है ना? जब किस्त पूछता है तब स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। अब देखो यहां से 10% की चक्रवृद्धि ब्याज है। 10% का मतलब कितना हुआ? 1/10, यानी कि पहले उसका 10 रहा होगा तो बाद में उसका 11 हो जाएगा। अच्छा कितनी बराबर किस्तों में? 2 बराबर किस्तों में बोला है, तो 10 का स्क्वायर कर दो तो यहां 100 आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर दो तो यहां 121 आ जाएगा। आपकी प्रत्येक किस्त बराबर होनी चाहिए, आपकी प्रत्येक किस्त बराबर होनी चाहिए। तो ये अगर 121 है तो इसको भी 121 बनाना पड़ेगा। अब इसको 121 बनाना है तो इसमें 11 का गुणा करना पड़ेगा। अगर इसमें 11 का गुणा तो इसमें भी 11 का गुणा। 11 दहा में 110, ये आ गया आपका 110। अब आपका 121 आपकी किस्त आ गई। ये भी आपका 121 की किस्त है, ये समझो। ये भी आपका 121 की किस्त है। पहली किस्त 180 और दूसरी किस्त भी आपकी 180 है, 121 है। और यहां से कहा है कि एक धनराशि उधार ली गई 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 रुपए की 2 बराबर किस्तों में। मतलब ये एक किस्त का दाम है, एक किस्त का दाम है 968 रुपया। मतलब ये जो 121 है ना, यहां से समझो, ये जो आपका 121 है इसी का अनुपात दिया है 968 रुपया। क्या गुना है? 100 8 बार 8 गुना है, 8 गुना है। तो जो प्रिंसिपल होगा वो भी आपका 8 गुना होगा। प्रिंसिपल मतलब ये दोनों, ये बाद वाला प्रिंसिपल है, पहले वाला प्रिंसिपल है, दोनों मिला के कितना हुआ? 100 और 110 मिलके 210। 100 और 110 मिलके 210। तो 210 में भी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। क्या बोला है? एक धनराशि उधार लेगी 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 968 रुपए की 2 बराबर किस्तों में पे की गई। ठीक है ना? तो 10% का मतलब 1/10, तो ये 11 11 121, 11 में 121, 21 8 168 होता है। सही है, 8 गुना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 110 और ये, ठीक है, हाँ सही तो है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये आपका टोटल प्रिंसिपल आ गया 210। इस ये भी अपने आप का 8 गुना होगा। तो 8 का गुणा कर दो, 8 0 0, 8 1 8, 8 2 16, यानी आपका पूरा जो 1680 रुपए की धनराशि थी। कितने की धनराशि थी? 1680 रुपए की धनराशि थी भैया। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऐसे ही चल रहा है। सुनो ध्यान से, क्या बोला है देखो, 10% का मतलब 1/10 होता है।
तो 10 पहले साल के लिए होगा, दूसरे साल में 100 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर होता है दूसरे साल में, 10 से 1 बढ़ेगा तो 11 और अगले साल में 121। अब प्रत्येक किस्त आपकी बराबर होनी चाहिए, तो ये आपका 11 दिखा रहा है ना, तो इसको भी हमें 121 बनाना पड़ेगा, क्यों 121 है ये, इसको अगर 121 बनाना तो इसमें 11 का गुणा कर दीजिए, तो ये 121 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो ये भी आपका 121 हो गया और ये भी आपका 121 हो गया, तो प्रत्येक किस्त बराबर होगी। आपको किस्त का मान दिया है, यानी कि 121 का मान आपको 968 रुपया दे दिया है, तो इसका मतलब ये 8 गुना हुआ। कितना गुना हुआ? 8 गुना हुआ। तो यहां से आपने इसमें 11 को, तो ये आपका 110 हो गया था। तो टोटल आपका प्रिंसिपल कितना है? 110 और 100 मिलके 210 का प्रिंसिपल, तो 210 भी अपने आपका 8 गुना, तो 1680 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला देखो, एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज से 1300 रुपया ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि पे करनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी आपका नंबर आएगा इस तरह से, वो किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब होगा हमेशा, ठीक है ना। अब जैसे देखो 8% हर वर्ष के 2 वर्षों में ऋण चुकाना हो, अब इसमें से कौन सा नंबर है जो स्क्वायर है? आप बताओ। जब आपसे किस्त पूछेगा, जब भी कभी आपसे किस्त पूछेगा, उसे बराबर कितनी किस्तें देनी पड़ेगी। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, यही उसी स्क्वायर होता है। 27 का स्क्वायर है ये, मतलब ये किसी का स्क्वायर का 10 गुना है। 27 का स्क्वायर 729 होता है, उसी का 10 गुना है, तो स्क्वायर का ही कुछ गुना गुना होता है, ठीक है ना भैया। बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी बोलो, और कोई भी इसमें से स्क्वायर नंबर नहीं दिख रहा है। चलो अब देखो, अब आंसर इस तरह से आपने निकाल लिया, अब ऐसे लॉजिक लगा लो, लॉजिक के साथ लगा लो। चलो देखो, लॉजिक के साथ लगाओ, यहां से समझो। 8% का रेट है ना, 8% का मतलब कितना होगा? 2/25, ठीक है ना। अब 2 वर्ष की बात है तो 25 2 27, 27 के स्क्वायर में कोई आंसर होगा, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, 729 ही है, ठीक है। अब देखो यहां से 25 का आपका प्रिंसिपल था, तो बाद में आपका प्रिंसिपल 27 हो गया। दूसरी बार में क्या होगा? 25 का स्क्वायर 625 होगा और 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729 होगा। आपको दोनों किस्तें बराबर करनी है, तो इसका मतलब अगर इसको भी 729 बनाने के लिए 27 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 27 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 27 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? आप बताओ। 25 में 7 का गुणा करो, 25 7 175 को 5 हाथ से लगा 17 का, 25 दूनी के 50 और 17 मिलके 617, 675। तो ये आपका पूरा प्रिंसिपल आ गया, ये आपका पूरा प्रिंसिपल है और ये आपकी किस्त है, ठीक है ना। ये प्रत्येक किस्त है। पूरा प्रिंसिपल आपका कितना आ रहा है जरा बताओ? 675 में 25 जोड़ो तो ये 700, 700 1300, 1300 आ रहा है, ये 1300 आ रहा है। और 1300 का अनुपात दिया है आपको, कितना दिया? 1300 का अनुपात 13000 दिया है, यानी क्या गुना है? 10 गुना है। क्या गुना है? 10 गुना। तो ये भी आपका 10 गुना हो जाएगा, तो 7290 रुपए आ जाएगा। 7290 रुपए आपकी प्रत्येक किस्त का माना जाएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं किस्त वाले, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होते हैं किस्त के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बता दो। एकदम सिंपल तरीका है, जैसे आप करते आओ ना। देखो, अब जो बच्चा किस्त को पहली बार देखेगा उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी क्लासेस देखे हो, या फिर अगर आपने मेरी परसेंटेज की सारी क्लासेस देखी हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज जाके देखिए, इतना आसान मेथड से मैंने आपको पढ़ाया कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए एक कर्ज को 144 रुपए 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया। कितना धन उधार लिया गया था? अब देखो 20% है ना, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, 1/5, ठीक है ना, 1/5 है। अब यहां से समझो, पहले आपका रहा होगा कितना? 5, बाद में आपका हो गया होगा 6, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 6 का स्क्वायर किया तो 36, ठीक है। अब यही कहानी चल रही थी, यानी उसकी प्रत्येक किस्त बराबर होनी चाहिए, 2 किस्त में चुकाना है, तो 36 है, तो ये भी आपका 36 होना चाहिए। तो इसमें गुणे में 6 करेंगे, इसमें भी गुणे में 6 करेंगे, तो 5 छक्का 30 ये बन जाएगा, और ये तो 36 मान लो है, इसको छोड़ दो। प्रत्येक किस्त अब आपकी बराबर होगी, यानी टोटल आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 30 और 25, ये आपका टोटल प्रिंसिपल हो गया, और आपकी प्रत्येक किस्त का मान 36 दिया है, और यहां से प्रत्येक किस्त का मान 144 रुपए दिया है। मतलब ये जो आपका 36 है ना, इसी का मान 144 है। क्या गुना है? तो 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा। 25 और 30 मिलके कितना होता है? 55, 55 का 4 गुना। यहां से देखो 55 का 4 गुना, 5 को 20, 5 को 20 2 22, 220 रुपया आया। मतलब आपने 220 रुपया उधार लिया था। कितना लिया था भैया? 220 रुपया उधार लिया था। कितने आसानी से आप कर रहे हो सवालों को,
बात समझ में आ रही है? एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर सवालों में कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता मतलब कुछ नहीं रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक धनराशि उधार ली गई 5% की राशि पर 882 दो बराबर किस्तों में पे की गई। उधार ली गई राशि क्या है? सेम टू सेम सवाल है। अब यहां से देखो 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। तो आपने 20 लिया और यहां से आपका प्रिंसिपल हो गया 21, अमाउंट हो गया 21। अब आपने 2 वर्ष की 2 बराबर किस्तों में, तो 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। यहां पे देखो ये 400 आ जाएगा और 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। आपको पूरे अमाउंट को 441 करना है, मतलब दोनों किस्त आपकी सेम होनी चाहिए। तो सेकंड वाली किस्त तो आपकी 441 है, पहली वाली किस्त आपकी 441 नहीं है, तो इसमें अगर आप 21 का गुणा करेंगे तो ये भी 441 हो जाएगा। आपको अगर इसमें 21 का गुणा करना है तो इसमें भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। 21 दूनी के 42, 420 रुपया। मतलब ये आपका पूरा प्रिंसिपल आ गया और ये आपकी प्रत्येक किस्त का मान है। अब यहां से देखो कि सवाल में किसका मान दिया है। सवाल में आपको प्रत्येक किस्त का मान दिया है, यानी कि इसी 441 का मान 882 रुपया दिया है। क्या गुना है? 2 गुना है। तो इसका मतलब ये भी 2 गुना होगा। 420 और ये मिलके 820 हो गया। 820 का 2 गुना कर दो, 1640 रुपया। 1640 रुपया आपने उधार लिया था पैसा, 1640 रुपया। वेरी गुड, बहुत आसानी से लगा रहे हो आप सवालों को, एकदम आसान तरीके से बन रहे हैं सवाल, एकदम आसान तरीके से। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सवालों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। बहुत आसान होते हैं किस्त वाले सवाल, बहुत ही इजी होते हैं। आप लगाओ तो सही सवाल को। चलो अगला देखो। एक आदमी 6% चक्रवृद्धि ब्याज से इतना रुपया का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर राशि पे करनी है, तो 2 वर्षों में भुगतान कितना होगा? मैंने आपको पहले ही कहा था कोई ना कोई स्क्वायर होगा नंबर। अगर 2 साल का है तो स्क्वायर होगा, 3 साल का है तो क्यूब होगा। अब देखो स्क्वायर तो ये होता नहीं है, स्क्वायर तो ये होता नहीं, स्क्वायर तो ये होता नहीं, यही एक स्क्वायर नंबर होता है, ये इसका आंसर होगा। अगर किस्त पूछेगा ना, अगर आपसे किस्त का मान पूछा है तो ऑप्शन से तुरंत का तुरंत आंसर हो जाता है, तुरंत का तुरंत आंसर हो जाता है। बस नहीं, जैसे देखो इसको लगाते हैं, 6% का रेट है, 6% का मतलब 3/50। यहां समझो 50 आपकी किस्त रही होगी तो बाद में 53 हो जाएगी। ठीक है भैया। अब आपने हर साल सेम लिया है तो 2 साल 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा और 53 का स्क्वायर 2809 हो जाएगा। ठीक है भैया, 53 का स्क्वायर 2809 हो जाएगा। अगर ये 2809 है तो इसको भी 53 पे करना पड़ेगा, इसको भी 53 करना पड़ेगा, ये भी 53 का 2809 होगा तो इसमें भी 53 का गुणा करना पड़ेगा। 53 में 50 का गुणा, 0 5 3 15 और 5 5 25 1 26, 2650। ये टोटल अमाउंट कितना बना, जरा दोनों को जोड़ के बताओ। उधार ली गई राशि टोटल कितनी आएगी? 2650 और 2500 कितना मिलेगा? 25 25 कितना? 5000, 5150, 5150 रुपया आ रहा है। और टोटल आपको दिया कितना है? टोटल आपको 5150 ही दिया है, टोटल आपको 5150 ही दिया है। मतलब 1 गुना की कहानी है, तो 1 गुना की कहानी है तो ये भी 1 गुना होगा। कितना हो जाएगा? 2809 रुपया। मतलब प्रत्येक किस्त आपको 2809 रुपया पे करनी होगी। मैं तो कह रहा हूं लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑप्शन दिया गया और किस्त पूछा है तो सवाल को लगाने की भी जरूरत नहीं है। सवाल में वो पक्का अगर किस्त पूछा है तो किसी का स्क्वायर या क्यूब ही होगा। ये बात जानते रहो आप। ठीक है ना भैया। चलो नेक्स्ट देखो। भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंतराल पर 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। प्रत्येक किस्त का मान बताओ। इसमें से स्क्वायर नंबर आपको ढूंढना है ना? क्या ढूंढना है? स्क्वायर नंबर आपको ढूंढना है मेरे भाई, स्क्वायर नंबर। CCL Tier 2। भवन निर्माता ने 4% की चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में अंतराल पे उधार लिए। अब यहां से देखो कौन किसका स्क्वायर है, सोचते रहो। 75 होता नहीं किसी का स्क्वायर। चलो देखते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं, सुनो ध्यान से। 4% का मतलब कितना होगा? 4% का मतलब हो जाएगा 1/25, 1/25 यही होगा ना भैया। 4% का मतलब 1/25। अब यहां से समझो 25 आपका प्रिंसिपल था और अमाउंट आपका 2 साल के बाद अमाउंट आपका 26 था। 2 बराबर किस्तों में पे करना है तो 25 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा और 26 का स्क्वायर 2600 सॉरी 26 का स्क्वायर 576 ना सॉरी 676, 26 का स्क्वायर 676 होता है। ठीक है ना? 676 दूनी के 1352, 1352 इज द राइट आंसर। यही किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर का गुना है। एक्चुअली में पता नहीं चल रहा था किसका गुना है और क्या है, तो इसलिए नहीं पता चल रहा था। गुना है, काटेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 676 मिल गया। अगर ये वाली किस्त आपको 676 तो इसको भी 676, मतलब इसमें भी 26 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसमें भी 26 का गुणा कर दो।
25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और देश मतलब मिलकर 165, 1650। ये 1650 है और ये हाँ 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 25 छक्का 150 को जीरो हाथ से लगा 15 का, 25 दूनी के 50 और 50 और 15 मिलके 65, ठीक है ना। 25 दूनी 50 65। गड़बड़ हो रहा है कहीं, एक मिनट रुक जाओ। यहां से देखो ये 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, हाँ सही तो है यार। और ये कितना होगा 650, ठीक है। ये आपका उधार ली गई पूरी धनराशि है और ये आपकी प्रत्येक किस्त का मान है। अब आपसे क्या दिया है, उधार ली गई धनराशि आपको दिया, पहले इसका मान बताओ टोटल कितना हुआ, यहां से बता दो मेरे को जरा। ये देखो 650 और 625 कितना हुआ 1275। इसी 1275 का मान आपको 2550 दिया है, यानी क्या गुना है 2 गुना है। तो इसका मतलब प्रत्येक किस्त भी अपने आप की 2 गुना होगी। तो 676 का 2 गुना कितना हो जाएगा 1352 रुपए। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ जाएगा 1352 रुपए। एसएससी सीजीएल टियर 2 2012 का क्वेश्चन है ये। बात समझ में आ रही भाई। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में कुछ अलग से आता है आप कर नहीं पाओगे, बहुत आसान से सवाल होते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,640 रुपए की 2 बराबर किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई धनराशि का मान बताओ, ठीक है। अब यहां से समझो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। अब यहां समझो पहले 20 था, बाद में 21 हो गया होगा, ठीक है ना। 2 बराबर किस्तों में चुकाना है तो ये 400 और ये 481 441। प्रत्येक किस्त का मान समान होना चाहिए। ये 441 है तो ये भी 441 बनने के लिए इसमें हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसमें भी हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 21 दूनी के 42 420। यानी टोटल कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ो, ये आपका टोटल प्रिंसिपल है। टोटल प्रिंसिपल कितना बन रहा है जरा बताओ। 420 और 400 मिलके 820 और टोटल आपका 820 नहीं है, टोटल में एक्चुअली में कितना है 17,640 है। क्या गुना है 82 चौक को होता है, 4 गुना है तो 40 गुना है 4 गुना है नहीं 4 गुना नहीं है भाई, एक मिनट रुको। 882 का स्क्वायर कितना होगा 82 का स्क्वायर मतलब कि 2 गुना है 20 गुना है। 2 दूनी के 4 8 दूनी के 16, हाँ नहीं यार 20 गुना भी नहीं है। रुको एक मिनट, एक क्या गुना है देखो यहां से समझो, यहां से एक मिनट समझो। देखो 17,600 रुपए की 2 बराबर किस्तों में चुकाई गई। अच्छा किस्त का मान दिया है, सॉरी किस्त का मान दिया गया ना, किसका मान दिया गया किस्त का मान, मतलब इसका मान दिया है 17,640 किस्त का मान दिया है। क्या गुना हुआ 441, ये 4 गुना है सीधे सीधे, 4 नहीं 40 गुना है। तो अगर ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना होगा। तो 0 0 4 दूनी के 8 4 अड़े 32, 32,800 रुपए का आपका प्रिंसिपल था। 32,800 रुपए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है। अब बताओ किस्त वाले सवाल लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, चलिए बताइए। अब तो आपने बहुत सारे किस्त के सवाल लगा लिए भाई, अब तो आपको किस्त बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो अगला, कमल ने 6800 रुपए उधार लिया, ब्याज सहित 2 वर्षों में बराबर किस्त। इस बार रेट जो है आपको फ्रैक्शन में दे दिया है, बस इतनी सी चेंज किया। देखो 12 होल नंबर 1/2% का मान कितना होता है 1/8। अब 1/8 आ गया आपका मान। अब समझो यहां से, ये आपका 8 था, कितने बराबर किस्तों में चुकाना है 2 समान किस्तों में चुकाना है। तो 8 का स्क्वायर ये 64 होगा और 8 से ये 9 जाएगा, 9 का स्क्वायर ये 81 होगा। मैं चाहता हूं कि दोनों आपका 81 हो जाए, तो इसको भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, यानी इसमें भी 9 का गुणा। 8 9 72 प्लस में 64, ये हो गया कहानी, ठीक है ना भैया। अब क्या दिया हुआ 6800 रुपए उधार लिया, मतलब इसी का मान दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो। 4 2 6 और 7 6 13 136। हाँ 136 दिया ना, देख लो, हाँ सही है, ठीक है ना। इसी का मान आपको दिया है, कितना दिया है 6800 रुपया। 100 पचे कितना हो जाएगा 500 और ये कितना बार में है 36 पचे 180, 50 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई 50 गुना है। तो इसका मतलब प्रत्येक किस्त भी 50 गुना होगी, तो इसमें 50 का गुणा कर दो। तो 0 और 8 पचे 40, देखो 0 5 एकम 5 8 पचे 40, 4050 रुपए आपकी प्रत्येक किस्त आएगी। 4050 रुपए आपकी प्रत्येक किस्त आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। 4050 रुपए आपकी प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। तो आप आसानी से सवालों का आंसर लगा रहे हो। चलो अगला देखो, इस बार आपको 3 बराबर किस्त दिया है सवाल में। क्या लिया है, मैंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए ऋण के रूप में लिए, उसे 3 बराबर किस्तों में चुकाने का वादा किया और प्रत्येक किस्त का इतना रुपया मैंने डिसाइड किया, तो कितना रुपया उधार लिया था। इस बार 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, कोई दिक्कत नहीं, 3 बराबर किस्त में भी आप चुका सकते हो। देखो
10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यहां समझो 10 उसने लिया, ठीक है भैया। तो बाद में दूसरे साल के लिए 121 लगे, सॉरी 10 से ये 11 हो जाएगा। दूसरे साल में 100 होगा तो ये आपका 121 होगा, और तीसरे साल में ये 1000 होगा, और ये आपका 121 में 1331 होगा। तो प्रत्येक किस्त आपकी समान होनी चाहिए, प्रत्येक किस्त आपकी समान होनी चाहिए। अब आपको देखो प्रत्येक किस्त ये 1321 मतलब इसमें 11 का गुणा करेंगे, अगर इसमें 11 का गुणा तो इसमें भी 11 का गुणा करना पड़ेगा, और एक 1331 बनाने के लिए उसमें 11 के स्क्वायर का गुणा मतलब 121 का गुणा करेंगे। अगर इसमें 121 का गुणा करोगे तो इसमें भी 121 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 1210। ये कितना आ गया? ये आ गया 1100। और ये कितना आ गया? ये तो 1000 है ही। ठीक है भैया, ये आपका टोटल क्या है? प्रिंसिपल है। ये जो तीनों ऊपर लिखा हुआ है ये आपका टोटल प्रिंसिपल है। बताओ टोटल है कितना? 1000, 1100, 2100, 2100 और 1200 मिलकर 3300, 3310। ये आपका प्रिंसिपल है 3310 रुपया। इसी का मान आपसे पूछा है कि कितना रुपया उधार लिया गया था, इसी का मान पूछा है। जबकि आपको प्रत्येक किस्त का मान दे दिया है, ये जो प्रत्येक किस्त है इसका मान 2662 रुपया दे दिया है। ठीक है भैया, क्या गुना है? 13 दूनी 26, 31 दूनी 62, 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा। अब इसमें 2 का गुणा कर दो बस, और तो कुछ भी नहीं करना है। 2 का गुणा कर दो, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, तो 6620 रुपया आपने उधार लिया था। 6620 रुपया आपने उधार लिया था। आसानी से आपका आंसर आ गया। तो अब 2 वर्ष दिया था तो आपने आसानी से कर लिया, 3 वर्ष दिया तो भी कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना आपको। हर किस्त आपको समान करनी है, मतलब प्रत्येक किस्त के अमाउंट को आपको सेम करना है बस, और कुछ भी नहीं। और जो अमाउंट आप इधर से सेम करते जाओगे वही आपको प्रिंसिपल में अलाउ कर देना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी बताओ। जो आप किस्त इधर से इक्वल करोगे उसी को आपको प्रिंसिपल में क्या कर देना है? अलाउ कर देना है, बस आपका मान वहां से आ जाएगा। तो यहीं पे हमारा किस्त वाले सवाल जो चक्रवृद्धि ब्याज के थे, ये किस्त वाले सवाल हमारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? हमने 10 सवाल किस्त के किए, सारे अच्छे अच्छे सवाल थे, सारे इसी टाइप के किस्त के सवाल आते हैं, इनसे कुछ अलग नहीं आता। जाओ चाहे जो आपके पास बुक हो, जहां की बुक हो, बस इसी टाइप के किस्त वाले सवाल आते हैं, उसको ट्राई करो। अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है, सपोज करो कि आप कोई सवाल लगा रहे हो और आपको नहीं आता है, तो आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा शुभम सिंह मैथ्स। ठीक है भैया, शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, और आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं अपने, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है ना? तो कोई भी समस्या हो तो मिलते रहेंगे भैया। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आपका SI CI पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तो पूरी अर्थमेटिक को देखा जाए यहां पे तो ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो गई है। ठीक है ना? बात समझ में आई? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद। शेयर जरूर कर देना।